Hello friends, welcome back to the Backbenchers concept. So today we are going to study about the grain size distribution of soil. Please watch the full video, and if you like the video, give it a thumbs up, and if you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more videos. You can also download the notes PDF, link is in the description. So let's start the video. तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? इससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है उसके हम अलग अलग फ्रैक्शन और पार्टिकल साइज में उसे सेपरेट कर लेते हैं, जिससे कि हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी हो जाती है. अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स नेम्स हैं बेस्ड ऑन देयर साइज़. सो जो 300 mm से ज़्यादा के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बोल्डर्स. 80 to 300 mm के होते हैं उन्हें कहते हैं कोबल्स. 4.75 mm टू 80 mm के जो होते हैं उन्हें ग्रेवल, और 75 माइक्रोन टू 4.75 mm के बीच के जो होते हैं उन्हें कहते हैं सैंड. 2 माइक्रोन्स टू 75 माइक्रोन वाले कहते हैं सिल्ट, और जो भी पार्टिकल्स 2 माइक्रोन से कम होते हैं उन्हें कहते हैं हम क्ले. अब एग्जाम्स में क्या होता है, कभी कभी इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो सिंपल सा याद करने की एक टर्म है बिकॉज SSC. इसको याद करना है बिकॉज SSC. B मतलब बोल्डर, C कॉबल, G ग्रेवल, S सैंड, S सिल्ट, C क्ले. अब आती है हमारे ग्रेन साइज एनालिसिस. ग्रेन साइज एनालिसिस हम दो तरीके से करते हैं, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन. तो कोर्स ग्रेन में हम करते हैं सीव एनालिसिस, जो कि होता है हमारे पास ग्रेवल और सैंड के लिए. और फाइन ग्रेन में जो एनालिसिस होता है वो हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जो होता है सिल्ट और क्ले के लिए. तो इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं सीव एनालिसिस. सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो सीव एनालिसिस हम जो भी पार्टिकल 80 mm से ज़्यादा होते हैं उनके लिए करते हैं. तो सीव एनालिसिस में हमारा एपरेटस कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें इस तरीके की सीव्स बनी होती है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर होता है पेन, और नीचे एक वाइब्रेटिंग टेबल होती है. जैसे ही हम वाइब्रेटिंग टेबल को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये वाइब्रेट पूरा होना स्टार्ट होता है. वाइब्रेशन की वजह से हमारे पार्टिकल्स नीचे आना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो अब हम सीव्स को अगर कुछ इस तरीके से देखें तो सीव्स ऐसे कुछ डिवाइड होती है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm. अब जो 4.75 mm से भी जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे लास्ट में हमारे पास ये एक पेन होता है. ठीक है, इस पेन में आके इकट्ठा हो जाते हैं. अब कुछ एक ये नाम है D10, D30 और D60. ये होते क्या हैं, ये समझ नहीं आते हैं जल्दी से कि ये क्या होते हैं और क्या वजह से इनको हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर D जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डाया को, और जो ये 10, 30 और 60 है वो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ पार्टिकल पास्ड थ्रू दी सीव्स. ओके, तो सपोज करो हमारे पास एक सॉइल मास है 100 ग्राम का. अब उस सॉइल मास को हम यहाँ से पास कराते हैं 80 mm सीव से सबसे पहले. तो वो पास होकर अगर वो 40 mm तक जाएंगे, तो सपोज करो कि वो 60% पास हो गए. 80 mm से 60% पास होकर 40% जो है वो यहाँ पर ऊपर रिटेन हो गए. मतलब 40% पार्टिकल्स जो हैं वो 80 mm से बड़े हैं, और जो 60% पार्टिकल्स जो कि पास हो चुके हैं वो 80 mm से स्मॉलर है. तो यहाँ पर क्या हो गया, 80 mm क्या हो गई D60. 80 mm D60 हो गई. D60 हमारे पास यहाँ पर सोइल का जो सीव है उसका यहाँ पर नाम दिया गया है D60. ठीक है, 80 mm हमने उसको D60 नाम दे दिया. अब अगला आते हैं हम 40 mm वाली सीव पर. तो 40 mm से हमने एज्यूम किया कि 30% पार्टिकल पास हो चुके हैं. 30 mm पार्टिकल पास हो गए, तो इसका मतलब ये है कि 30% जो पार्टिकल्स हैं वो 40 mm से छोटे हैं, मतलब स्मॉलर है. ठीक है, तो 40 mm क्या हो गई D30. अब 20 mm की बात करें तो 20 mm से इमेजिन किया हमने कि 10% पार्टिकल हमारे पास यहाँ से पास हो गए. तो हमने 20 mm को नाम दे दिया D10. अब D10 जो होती है वो हमारे पास इफेक्टिव साइज़ होती है, मतलब कि जो हम सॉइल रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉइल का साइज़ क्या है वो हम D10 की साइज़ से रिप्रेजेंट करते हैं. एक इम्पोर्टेंट बात है. ठीक है, इफेक्टिव साइज़. अब इसके बाद हमारे पास दो टर्म और आती है. पहली टर्म आती है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट. यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है हमारे पास D60 अपॉन D10, और दूसरा आता है कर्वेचर कोफिशिएंट जो कि होता है D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10. ये दोनों ही जो होते हैं बिल्कुल यूनिटलेस होते हैं, क्योंकि जो साइजेज़ हैं ये mm में आएगी, दोनों क्रॉस हो जाएगी तो ये
यूनिटलेस हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें और आती है, पहले आती है वेल ग्रेडेड और एक आती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड वो होती है सॉइल जो कि जिसमें कि लार्ज वैरायटी ऑफ साइजेस ऑफ पार्टिकल हो, मतलब कि इसके अंदर बहुत अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि इसमें वॉइड्स कम होते हैं और ये सॉइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरी आती है हमारे पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, मतलब इसमें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होती है, सारे पार्टिकल्स सेम साइज़ के होते हैं, तो इसमें वॉइड्स काफ़ी ज़्यादा कैरी होते हैं बजाय वेल ग्रेडेड सॉइल के। तो जो हमारा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर 4 से ज़्यादा आती है तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल को इंडिकेट करता है, और अगर 3 से कम आती है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 to 3 है, मतलब 1 से ज़्यादा और 3 से कम है, तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल को इंडिकेट करेगा। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दोनों 1 होते हैं इन केस अगर हमारे पास सिंगल साइज ऑफ सॉइल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन देना हो, प्लीज कमेंट बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and you can also follow us on Instagram, link is in the description. See you in the next video guys. Keep learning, keep supporting. Bye bye.